देखो अगला क्वेश्चन क्या है, इन हाउ मैनी ईयर्स द सिंपल इंटरेस्ट विल बी इक्वल टू प्रिंसिपल इफ द रेट इज 16/3%। ठीक है, टाइम पूछा गया है और पूछा गया है कि जो SI है वो आपका P बन जाए, ऐसा कब होगा। ठीक है, रेट दे रखा 16/3%, तो इसको मिक्स फ्रैक्शन से नॉर्मल फ्रैक्शन में कर लेते हैं। 16 3 48 + 2 यानी कि 50/3%। ठीक है, अब कर देते हैं SI P है, P तो हमारा P है ही, रेट हो गया 50/3 × 100, ये तो परसेंट है, और टाइम हमें निकालना है। ठीक है, P से P कट गया, 50 पर ये है 1 और 2 तो 3 6 यानी कि T इक्वल से इधर जाएगा तो 6। दैट मीन्स 6 ईयर्स में जो सिंपल इंटरेस्ट है वो आपके प्रिंसिपल के बराबर हो जाएगी। ठीक है, आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम 6 साल 6 ईयर्स इज 9/5 ऑफ द सम। दैट मीन्स क्या दे रखा है क्वेश्चन, सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम जो भी रहा होगा, 6 मतलब T जो है वो 6 साल है, इज इक्वल्स टू 9/25 ऑफ द सम। सम माने अब इस बार यहाँ बात हो रही है अमाउंट की, कि वो 9/5 ऑफ द सम हो जाए, अमाउंट हो जाए। दैट मीन्स कि आपका सम का इतना हो जाए, नहीं सम जो है क्योंकि यहाँ पे 9/5 ऑफ द सम यहाँ पर आपका आएगा प्रिंसिपल, क्योंकि टोटल आपका जो होता है वो होता है अमाउंट, यहाँ पे आपका प्रिंसिपल आएगा वो सम। जब भी आपका सम लेंट बोरोड जो भी आएगा वो आपका प्रिंसिपल होता है। ठीक है, बस अब इसको पुट कर देते हैं। सिंपल इंटरेस्ट की जगह 9/25 P इक्वल्स टू आपका प्रिंसिपल का आपका P, रेट आपको निकालना है, टाइम आपका 6 साल है, रेट है तो परसेंट है। 25 100 को डिवाइड करता हूँ, 25 4 जा, P से P कट गया, 3 2 जा, 3 3 जा, 1 और 2 यानी कि रेट कितना हो गया 6, तो 6% रेट हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी, जो सिंपल इंटरेस्ट है वो हो जाएगा कितना 300, कितना 3 साल के बाद, यानी कि जो पैसा था वो 300 रुपये हो गया 5 साल के बाद, और अगले 5 साल के बाद जो प्रिंसिपल है वो हो गया क्या 3 गुना। देन व्हाट विल बी द इंटरेस्ट एट द टाइम ऑफ 10 ईयर्स, मतलब जो SI सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी विल बी 300, यानी कि वो 300 था पहला साल, 5 साल के बाद कुछ प्रिंसिपल रहा होगा, वो कितना हो गया है आपका 300 है। ठीक है, आफ्टर 5 ईयर्स, ठीक है, इन नेक्स्ट 5 ईयर्स इफ़ द प्रिंसिपल इज ट्रिपल्ड, प्रिंसिपल को यानी कि अगले 5 साल के लिए इस प्रिंसिपल को मैं 3 गुना कर दूँ, यानी कि 3P हो जाए, देन व्हाट विल बी द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 10 ईयर्स, मतलब तो अब 10 साल के बाद कितना होगा, 5 साल के बाद तो इतना था। अब एक चीज़ देखो, जब प्रिंसिपल को मैं 3 गुना कर रहा हूँ तो ऑब्वियस सी बात है कि जो इंटरेस्ट होगा उसको भी 3 गुना ही करूँगा, बस हो गया कहानी खत्म। तो इंटरेस्ट कितना हो गया 900। अब पूछा क्या गया है, देन व्हाट विल बी द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 10 ईयर्स, यानी कि 10 साल के बाद। 5 साल के बाद कितना था 300, और अगले 5 साल के बाद कितना था 900, तो यानी कि 300 + 900 यानी कि 1200। ये है कैसे, 5 साल थे लिखा है, 5 साल के बाद जो प्रिंसिपल था कुछ रहा होगा P, वो 300 का इंटरेस्ट देता है। ठीक है, इन द नेक्स्ट 5 ईयर्स अगले 5 साल के लिए प्रिंसिपल को ट्रिपल कर दिया गया, तो जब प्रिंसिपल ट्रिपल कर दिया तो भैया आपका इंटरेस्ट भी इसका 3 गुना हुआ होगा, ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं पैसे को 3 गुना कर दूंगा तो इंटरेस्ट भी तो 3 गुना मिलेगा मुझे ऐसे। तो जब 3 गुना मिला तो मुझे अगले 5 साल के लिए मुझे 900 रुपये मिले। अब पूछा क्या गया, पूछा गया कि टोटल 10 साल के बाद कितने मिला, तो भाई पहले 5 साल में 300 था, फिर 900 हुआ, तो टोटल कितना 1200,
ऐसे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ द सिंपल इंटरेस्ट यानी कि सिंपल इंटरेस्ट ऑफ अ सर्टन ऑफ मनी, रेट इतना है, 2 साल के लिए जो है वो इतना है, ठीक है, लेस देन इट्स प्रिंसिपल, ओके, लेस देन इट्स प्रिंसिपल है, SI, ठीक है। फाइंड द सम, कुछ नहीं, नॉर्मल P इंटू R इंटू T वाले में रखेंगे और अभी ऐसे निकल के आते हैं। कैसे? SI से कम है प्रिंसिपल से, यानी कि प्रिंसिपल से 3,500 रुपये कम है। P की जगह P की वैल्यू रखो, R की जगह पे रेट है तो 9, 11, 99, 100, तो 100 अपॉन 9 इंटू 100, और आपका टाइम कितना है 200, तो 100 से 100 कट गया। अब आपका P इंटू 2 अपॉन 9, और एक है P माइनस 3,500, ठीक है। अब क्या करें? बस कुछ नहीं, अब कर दो सॉल्व फटाफट। P जो है ये आपका 2/9 है, तो ये 3500 इधर आ गया, ये इधर चला गया, तो ये माइनस में जाएगा। P माइनस 2P अपॉन 9, जब एलसीएम लेंगे तो ये 9, तो ये 9P माइनस 2P इक्वल टू 3,500, तो ये कितना हो गया 7P अपॉन 9, 3,700। अब 7 के टेबल से ये कट गया, 7 5 जा 35, 0 0। अभी 9 जो है ये ऊपर चला गया, तो प्रिंसिपल कितना हो गया 9 5 45 और 2 0, बस ये आपका आ गया। करना कुछ नहीं था, बस नॉर्मल फॉर्मूले में रखना था और आपका इक्वेशन सॉल्व हो गई, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रभात ने जो है वो पैसे लिए हैं, लोन लिए हैं, ठीक है, बैंक से, कितने पे? 8% के सिंपल इंटरेस्ट पे, ठीक है, अच्छी बात है। एंड गेव द सेम अमाउंट, और वही जो रुपए हैं वो दे दिए हैं कितने पे? 12% पर एनम पे। ओहो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। खुद लिए हैं कितने पे? 8 पे, और अगले बंदे को दे दिए हैं कितने पे? 12% पे। इफ़ एट द एंड ऑफ 12 ईयर्स, यानी कि 12 साल के बाद उसने प्रॉफिट कमाया है 960 रुपये का, ठीक है, तो अभी बताइए ओरिजिनल अमाउंट कितनी रही होगी, ठीक है। कैसे? अब यहाँ देखते हैं भाई, उसने 8% तो लोन लिया था, ठीक है, लिया था प्रभात ने। आशीष को उसने कितने पे दिया? 12% पे। दैट मीन्स उसका फ़ायदा क्या है? उसका फ़ायदा है भैया 4% का, है कि नहीं? 4% का। तो आप कहोगे कि भैया ठीक है 4% है और उसका वैल्यू प्रॉफिट में कितना है? 960 रुपये। नहीं, ये भी तो देखो, वो 12 साल के लिए, यानी कि ये 4% 12 साल के लिए, 12 ईयर्स के लिए, यानी कि 48% की वैल्यू है 960 रुपये। ये है इसकी असली वैल्यू, ठीक है। ₹960 जो है वो 12 साल के लिए है, ठीक है। 12 साल बाद मिला है ना, तो 12 साल लगा है बस। अब 1% की वैल्यू कितनी हो गई? 960 डिवाइड बाई 48, तो 20, ठीक है। अब हमें निकालना क्या है? हमें निकालनी है टोटल वैल्यू, ओरिजिनल अमाउंट। तो ओरिजिनल अमाउंट कितनी होती है? ओरिजिनल अमाउंट हमेशा 100% होती है, 100%, तो बस 20 इंटू 100, यानी कि शुरू में 2,000 रुपये रहे होंगे, ठीक है। आप इनको चाहे तो उनकी वैल्यू में पुट करके देख सकते हो, पर आंसर आपको यही आएगा, ठीक है, ऐसे, ठीक है, सही है ना भाई। 8% पे ले रहा था, 12% पे दे रहा था, दैट मीन्स 4% का फ़ायदा कमा रहा था, है ना। 4% का फ़ायदा तो कमा रहा था, लेकिन उसने फ़ायदा कितने टाइम तक कमाया? 12 साल तक। 12 साल का कर दिया, यानी कि 48% की वैल्यू क्वेश्चन में देखिए, प्रॉफिट कितना कमाया? 960 रुपये। और निकालना कितना है ओरिजिनल अमाउंट? तो 100% की वैल्यू निकाल ली, तो आ गया 2,000, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे क्या है? द रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट 2 ईयर्स इज़ 3%, ठीक है। फॉर नेक्स्ट 3 साल जो है वो 8% है, ठीक है। और 5 साल के बाद जितना भी होगा उसमें आपका 10% होगा, ठीक, बहुत बढ़िया। अगर इफ़ द मैन गेट्स 1,520 रुपये इंटरेस्ट के कमाता है, लेकिन 6 साल में, ओहो 6 साल में कमाता है, चलो अभी देखते हैं। इसका मतलब पहले 2 साल उसने कमाए होंगे 3% के हिसाब से, मतलब कितना? 6%। फिर अगले 3 साल के लिए उसने कितने? 8% पे, यानी कि 24% पे। उसके बाद टोटल 6 साल है, तो 1 साल और लगा उसे, 1 साल कितने? 10% पे होगा ना, 6 साल, 6 ईयर्स,
ठीक है, यानी कि 10% पे। अब क्या कह रखा है, इफ़ अ मैन गेट्स 1520 रुपये, दैट मीन्स इस इन टोटल की वैल्यू जो है वो है रुपीज़ 1520 रुपये, यानी कि कितने हो गए 0.6 यानी कि 40% की वैल्यू है मेरी 1520। निकालना क्या है, टोटल कितनी रही होगी, है ना 100। नहीं, अब 100% की कैसे निकालोगे, बस 1520 डिवाइड बाई 40 इंटू 100, सॉल्व कर दो उसको फटाफट सॉल्व करके इसका आंसर आया कितना 3800, 3800 रुपये ऐसे। ठीक है, आगे और देखते हैं ऐसा ही। सिंपल इंटरेस्ट in 3 years on a certain sum at the rate of 10% annum is 900 more than the interest on the same sum at the rate of 5% in 2 years। अब इसको आप क्या करते, पी वाले फॉर्मूले में पुट करते, एक बार 10 रखते, उसके बाद उनको माइनस करते और आंसर निकालते 900, 9 लेते, वो 10 लेते, 12 लेते, फिर उसको निकालते। यहाँ कैसे करेंगे हम, जल्दी। ठीक है, कैसे भैया, 3 साल के लिए लिया है, कितने पे 10% पे, यानी कि 30%। अगले में क्या लिया है भाई, उसका डिफरेंस है 900, लेकिन अगले लिया कितना है 12% के लिए, कितने साल, 2 साल, दैट मीन्स 24%। अब इसके अंदर दोनों का डिफरेंस कितना है, रुपीज़ 900 मोर, यानी कि 30% 24, यानी कि 6% की वैल्यू है 900। हमें निकालना क्या है, हाउ मच अमाउंट वॉज बोरोड, यानी कि 100 की वैल्यू निकालनी, बस खत्म कहानी। 900 इंटू 100 डिवाइड बाई 6, तो 300, 32 जा 150, आ गया आंसर 1530। आ गया ना कितनी जल्दी, वरना आप पी की वैल्यू रखते कि पी इंटू आर इंटू टी, उसमें वैल्यूज रखते, फिर माइनस पी इंटू आर इंटू टी इक्वल्स टू 900 रखते फिर निकालते। ठीक है, तो आप डायरेक्ट ऐसे ही फटाफट जो दे रखा है निकाल के जल्दी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन है, अ सम ऑफ 2600 को दिया गया है 2 पार्ट्स में। अब ये पता नहीं है कितने पार्ट में दिया गया है, लेकिन हाँ ये देखा है कि भैया 10% पे दिया है 5 साल के, और दूसरे को दिया है आपके 9% पे, लेकिन क्या है, इक्वल टू द अनदर, यानी कि दैट मीन्स आपका सिंपल इंटरेस्ट सेम है। अगर सिंपल इंटरेस्ट सेम है, अब यहाँ हम कर सकते हैं। ठीक है, कि भाई 2600 थे, 2 इक्वल पार्ट्स में करना है, 2 पार्ट्स में करना है, यानी कि एक पार्ट P1 हो गया, एक पार्ट P2 हो गया। ठीक है, दोनों का ऐसा ही सेम है, तो ठीक है, P1 इंटू आर कितना है 10 इंटू 5%, दूसरा क्या है P2 इंटू 9 इंटू 6 ईयर्स %। ठीक है, बस अब सॉल्व करो, 100 से 100 कट गया। ठीक है, ये हो गया आपका 3 जा, ये हो गया आपका 5 जा, दैट मीन्स P1 ही रहा, P2 इसके नीचे आ गया, 9 3 जा 27, 5 5 25, 25 नीचे आ गया, दैट मीन्स P1 की वैल्यू कितनी है 27, P2 की वैल्यू कितनी है P2। फाइंड द 2 सम्स, यानी कि पहला कितना है 27, P1 की वैल्यू निकाल रहे हैं 27, टोटल कितने हो गए 52 इंटू कितना पैसा है 2600। इसको या तो ऐसे करके निकाल लो, या फिर और क्या तरीका है, बस यही कि भैया 52 की वैल्यू, मतलब 52 टोटल है ना इन दोनों का सम, टोटल सम कितना है 2600, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 2600 डिवाइड बाई 52, यानी कि 1002, यानी कि 50। 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 50 रुपये। बस 27 की और 25 की निकाल लो, तो 27 इंटू 50, ये इंटू 50, तो 17 इंटू 50 हो गया 1350 रुपये, और ये हो गया 0, 25 में 125, तो 1250 रुपये आ गया आपका दोनों की वैल्यू। ऐसे आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या टाइप का बोलता है। वो कह रहा है कि अ सर्टेन सम ऑफ SI जो है वो 460 हो जाता है, कितने 3 साल के बाद। ठीक है, और 500 हो जाता है 5 साल के बाद, अरे वाह, 5 साल के बाद आपका 500 रुपये हो जाता है। देन व्हाट इज़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड फाइंड द प्रिंसिपल। देखो अब यहाँ क्या दे रखा है, देखो 3 साल के बाद पैसे उसके टोटल कितने हो जाते हैं
भैया पैसे हो जाते हैं उसके टोटल 460 रुपये, ठीक है। और 5 साल के बाद, 5 साल के बाद आते हैं उसके रुपये 500, यानी कि 2 साल में उसके पैसे कितने बढ़े हैं? 40 रुपये बढ़े हैं। यानी कि 2 साल में जब उसके पैसे बढ़े हैं 40, तो 1 साल में कितने बढ़े होंगे? देखो क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेंगे हम, सिर्फ इसी से देखेंगे। 1 साल में कितने बढ़े होंगे? 20 रुपये। अब जब 20 रुपये बढ़े होंगे तो इससे अंदाज़ा लगाओ, जब 3 साल में 460 है तो उसमें 20 माइनस करो, 20 माइनस करो, 20 माइनस करो, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट है। अगर यहाँ कंपाउंड इंटरेस्ट होता तो हमें परेशानी होती। तो 20 हमने 3 साल बाद माइनस किया, यानी कि 60 माइनस किया तो 400, यानी कि आपका प्रिंसिपल कितना हो गया? 400। चलो प्रिंसिपल आपका 400 निकल गया। आगे अब इंटरेस्ट देखते हैं, ठीक है। इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे? बस इंटरेस्ट में क्या है यार, जब प्रिंसिपल आ गया, सब कुछ आ गया, तो एक पहले वाले साल में रख देते हैं। प्रिंसिपल है 400, रेट है आपका कितना? रेट आपका निकालना है, टाइम कितना है? 1 साल, परसेंट, और सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पे हम कितना रखेंगे? 20। क्यों? क्योंकि 1 साल में तो 20 है ना भाई, 1 साल में 20 का तो अंतर है, और वो अंतर जो है वो सिंपल इंटरेस्ट ही होगा। तो बस 0 से 0 कट गया, दोनों 0, ये 5, यानी कि रेट कितना हो गया? 5%, और प्रिंसिपल कितना हो गया? 400, ठीक है। ऐसे